हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। पढ़ेंगे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एरर होती क्या है, टाइप्स ऑफ एरर, सोर्स ऑफ एरर और उसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन एरर और सिग्निफिकेंट फिगर। इससे पहले हमने बात की थी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव। आज हम बात करेंगे एरर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर होते क्या हैं। एरर होता है किसी भी कार्य में की जाने वाली या हो जाने वाली गलती, मिस्टेक या एरर कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि शो इन एनालिसिस द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब एक नया शब्द आया आप लोगों के लिए कि स्टैंडर्ड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या है। स्टैंडर्ड वैल्यू वो है कि जो पहले से एक्यूरेट रहती है, किसी भी टैबलेट या किसी भी कैप्सूल या किसी भी सिरप में पहले से उसकी मात्रा लिखी हुई होती है, वो है स्टैंडर्ड वैल्यू। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो है कि जो आप लोगों के द्वारा या किसी एनालिस्ट के द्वारा ऑब्जर्व या प्रैक्टिकल किया गया हो और वो जो रिजल्ट दे इंडस्ट्रियों में बनाई हुई ड्रग जो रिजल्ट देती है वो है ऑब्जर्व वैल्यू। दो एरर और परसेंटेज एरर। ऐसे सब कुछ करो कि जो एनालिस्ट है उसने अपना दिमाग लगाया कि ये 300 mg है, इसमें देखना है कि ये है 300 mg कि नहीं है। तो जो एनालिस्ट द्वारा ऑब्जर्व किया गया या बनाया गया या मतलब प्रैक्टिकल किया गया, तो उनके ऑब्जर्व वैल्यू में कौन सही है। यानी 300। किसी भी आपने देखा होगा किसी भी टैबलेट या किसी भी कैप्सूल में उसकी मात्रा पहले दे दी जाती है। अब एनालिस्ट ने दिमाग लगाया कि इसमें 210%। हाँ, तो किसी को मिस्टेक, गलतियां किसी भी कार्य में या किसी भी स्थिति में हो जाने वाली गलती एरर कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं सोर्स ऑफ स्रोत। सबसे पहले हम बात करेंगे तो उसमें लिखा है कि एरर में ऑकर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। तो जैसे एरर बाय सैंपल प्रिपरेशन है, जैसे हमने सैंपल लिया और कोई भी सॉल्वेंट ले लिया, अपन ने मान के चलो कि वाटर लिया और कोई भी बीकर में 50 ml वाटर लिया, उसमें टेबलेट एस्पिरिन ले ली, 300 mg टेबलेट ले ली, उसमें डिजोल्व की, उसमें डाल दी। तो हमारा सैंपल है, तो उसमें से कुछ पार्टिकल हमने लिए और उसका एनालाइज करना चालू कर दिया, प्रैक्टिकल करना। तो उसमें पता चलता है कि सैंपल में कुछ एरर आ गया, तो कुछ मिस्टेक आ गई, तो वो हो गई सैंपल प्रिपरेशन। पहले से सैंपल में
पता चल जाता है कि कोई गलती है, इसी को कहा जाता है एरर। दूसरे की बात करते हैं, एरर बाय एनालिस्ट। अब ये दूसरा है। दूसरा क्या है? आप लोगों ने दिमाग लगाया कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी एनालिस्ट से की हुई हो गई गलती को एरर बाय एनालिस्ट एरर। कोई एनालिस्ट है, वो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके द्वारा जो गलती हो जाती है उसे कहते हैं मिस्टेक। वो हो गया दूसरा एरर। जैसे जो मशीनों द्वारा गड़बड़ी या जो मशीनों द्वारा गलतियां होती हैं उसे कहते हैं इक्विपमेंट एरर। और जो जैसे फोन नंबर है, कैलिब्रेशन एरर। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो सुनार होते हैं, सोने चांदी बेचने वाले, वो अपनी वेइंग मशीन को पहले चेक करते हैं। एरर में होकर नॉट डन, वो सबसे पहले चेक करते हैं अपनी मशीन को, इससे सोना चांदी हैं हैं उसे वो पहले चेक करते हैं कि ये जीरो है या नहीं है। उसके बाद अपनी देखते हैं कि कहीं कोई एरर या गलती तो नहीं है। अब इसमें अगली है पांचवा, वो है एरर कैलकुलेशन एंड रिपोर्टिंग। है उसने उसका प्रोसीजर बनाया और नोटबुक में मेंटेन नहीं किया, तो ये भी एक एरर या गलती है, गलती या मिस्टेक है, हम मिस्टेक के रूप में जान सकते हैं। छठवां है एनवायरमेंटल फैक्टर। वातावरण द्वारा भी कुछ मिस्टेक, गलती या एरर हो जाती हैं। लैब कंडीशन सच एज ह्यूमिडिटी, लाइट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो एनालिस्ट हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, जो जांच करते हैं प्रैक्टिकल में, वो देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर वातावरण है उसकी ह्यूमिडिटी, उसका प्रकाश या उसका टेम्परेचर, तापमान कितना है। जैसे कोई केमिकल है, खुला रख दिया और उस पर सूर्य की किरणें पड़ रही, तो कुछ केमिकल होते हैं जो उनके साथ नमी में खराब हो जाते हैं या नमी में डैमेज हो जाते हैं। फिर हमने प्रैक्टिकल किया तो वो उसका रिजल्ट आया अलग, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो आया नहीं। तो ये यही हो गई एरर, जिसे हम बोलते हैं मिस्टेक, गलतियां। अब इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ एरर। एरर होते कितने प्रकार के हैं? एरर होते हैं दो प्रकार के, डिटरमिनेट एरर और इनडिटरमिनेट एरर। इसमें क्या होता है, डिटरमाइन पता चलता है कि डिटरमिनेट एरर क्या है। डिटरमिनेट में होता है जिसे समझा जा सकता है, और डिटरमिनेट का मतलब है डिटरमाइन करके उसको समझाना, उसको पहचानना और उसको जो गलतियां हैं उसको सुधारना। सबसे पहले बात करते हैं डिटरमाइन एरर होते क्या हैं। डिटरमाइन एरर वो होते हैं जो किसी भी गलती को सुधारना और उसको, उसमें जो गलतियां हैं उसको चेक करना। तो सबसे पहले वो चेक इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो एनालिस्ट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर को। जो हमारी मशीनों द्वारा गलतियां हो जाती हैं तो उसमें सुधार भी किया जा सकता है, और जो गलतियां हैं उसको सुधार भी किया जा सकता है। अब अगला आता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में होता है जो स्टाफ द्वारा कोई भी गलती या कोई भी केमिकल या कोई भी इम्पोर्टेंसी जो उसमें डलनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, तो इसमें दोबारा से एनालिस्ट चेक करके इसे सीख सकता है और सुधार भी कर सकता है। तीसरा अपना है रीएजेंट केमिकल एरर। जो केमिकल है उसकी क्वांटिटी देख ली, उसका क्वांटिटी के बाद उसकी एफिकेसी देख ली, टॉक्सिसिटी देख ली, कि जो
अगर उसमें गलती भी हो जाती है तो वो भी सुधार हो जाती है। डिटर्मिनेट का मतलब है किसी भी गलती को करके सुधार करना, वो है डिटर्मिनेट एरर। अब लास्ट है अपना एरर इन मेथोडोलॉजी। किसी भी प्रोसेस की मेथड गलत हो जाती है, उसको भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं, यही है डिटर्मिनेट एरर। अब आपने देखा दूसरा है इनडिटर्मिनेट एरर। अब ये क्या है? इनडिटर्मिनेट का मतलब है ना इसे सुधारा जा सकता है ना इसे सीखा जा सकता है, जिसे हम रैंडम एरर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे डेसिबल में चाहिए कोई वैल्यू, अब हमारा वैल्यू है कि 5.00 आया वैल्यू। अब इसमें जो अगला प्रैक्टिकल किसी ने किया उसका रिजल्ट भी आएगा तो बदल के आएगा, कभी भी इसकी वैल्यू नहीं। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एरर। इसके बाद हम करते हैं एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी का मतलब होता defined as the closeness of measurement to standard value। अब नया शब्द आया कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। तो इसमें सीधा सीधा है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे किसी टेबलेट या कैप्सूल या सिरप में पहले से जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या उसके बराबर आनी चाहिए या उसके सटीक। थोड़ी बहुत कम हो या स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर, इसे कहते हैं एक्यूरेसी। अब इसी में दूसरा आता है प्रिसीजन एरर। प्रिसीजन एरर क्या है? प्रिसीजन एरर है किसी भी, जैसे जो एनालिस्ट है उसने प्रैक्टिकल किया, तो प्रैक्टिकल चाहे जितने बार किया हो उसका रिजल्ट एक आना चाहिए, बार बार सटीकता। Precision is defined as the consistency and repeatability of the result or measurement। Precision is defined, जो बार बार सटीकता है उसको कंसिस्टेंसी रिपीट करता है ऑफ द रिजल्ट और मेजरमेंट। जैसे माप की सटीकता को बार बार एक सा दिखलाना। किसी भी जैसे प्रैक्टिकल किया तो हम चाहे जितनी बार प्रैक्टिकल करें उसका रिजल्ट एक ही आएगा, वो है प्रिसीजन एरर। अब आता है दूसरा, उसमें वो है सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब है सार्थक या महत्वपूर्ण, और फिगर्स का मतलब है अंक। सार्थक अंक या महत्वपूर्ण अंक फिगर्स। अब ये होते हैं दो प्रकार के, सिग्निफिकेंट प्लस फिगर्स। सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल, और फिगर्स का मतलब है डिजिट या नंबर। डिजिट या नंबर। इसमें आगे बात करते हैं सो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण अंक, वो जो डेट आर इम्पोर्टेंट, किसी भी डाटा या किसी भी अंक सूची या किसी भी डाटा की इम्पोर्टेंस को शोइंग हाउ प्रिसीज आ मेजरमेंट, माप की सटीकता को बताना सार्थक अंक कहलाता है। किसी भी डाटा की या किसी भी डेटा की सटीकता की माप को बताना महत्वपूर्ण अंक कहलाता है या सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है कि 5.23
इसमें उन्होंने बताया कि कोई भी जो डिजिट या नंबर हैं वो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, कैसे महत्वपूर्ण अंक हो सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है 5.23। इसमें ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट हैं, सभी सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक हो सकते हैं। अब दूसरा आता है 0.030, ओनली टू डिजिट सिग्निफिकेंट। लास्ट के जो दो अंक हैं वो सिग्निफिकेंट है। इसमें ये होता है कि जो जैसे नंबर ऑफ डिजिट है तो उसमें शुरुआत में 0 या 0 नहीं लिखना चाहिए, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा। बकाया बीच में, जैसे बीच में बात आएगी कि जैसे तो केवल शुरू में 0 नहीं आना चाहिए, वो सार्थक अंक नहीं होगा, और बकाया सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब इसमें बात आती है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो सार्थक अंक हैं उसके कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। ऑल नॉन 0 डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जिसमें कोई भी 0 ना हो वो ऑल सिग्निफिकेंट, ऑल सार्थक अंक होते हैं। कभी भी सिग्निफिकेंट, सभी प्रकार के सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। जैसे उसमें 0 या कुछ भी अंक है ही नहीं, जैसे सब पूर्णांक संख्या है तो वो सिग्निफिकेंट अंक हो सकते हैं। जो सेकंड रूल है वो है 0 बिटवीन नॉन 0 डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे बात वही आ गई ना, जैसे बीच में अगर 0 आता है, जैसे आपने कहा कि 0 आएगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, वो सार्थक अंक नहीं होगा। अब बीच में कैसे है, तो बीच में 0 या 0 चल सकता है, वो सब सिग्निफिकेंट में आते हैं। केवल शुरुआत में 0 या 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर एरर्स की बात। और कल हम पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज क्या है और इम्प्यूरिटीज के सोर्स। आज खत्म करते हैं यहीं। धन्यवाद, थैंक यू।